मैंने अभी एक हफ्ते पहले भी बातचीत की, उस दिन भी उन्होंने अच्छा, कहा आपको ड्यूरिंग लाइन कि का पता हमारे है? इलाके आपको में ड्यूरिंग घुसकर लाइन का पता निर्दोष है? लोगों को पाकिस्तान ने मारा। आज भी कहा नहीं, है, आपको बोलिएगा तो मैं आपको नहीं, दोबारा सुनवा दूंगा। नहीं, वहां पे हमने दहशतगर्दों को मारा है, हम उन लोगों को, फितनों को मारा है जी जो ठीक इस है, पूरे पूरे ठीक हमने है। दहशतगर्दों को मारा है, हमने आप कह रहे दहशतगर्दों हैं का जिन्होंने दहशतगर्दों को मारा ना, पाकिस्तान वो के कह रहे हैं भाई आम लोगों कैसे को मारा। मासूम मैं लोगों को अमजद अयूब निशाना मिर्जा बनाया है। जी के पास जा रहा हूं। अमजद साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। भाईचारा वाला पड़ोसी और इस्लामी देश है अफगानिस्तान। मिर्जा साहब, इस बयान की वजह क्या है? एक आर्मी चीफ जो हथियारों से बात करता है, वो इस्लाम की भी बात कर रहा है, भाईचारे की भी बात कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक वो वक्त था 2021 अगस्त में, जब पाकिस्तान का DGISI फैज हमीद वहां काबुल में चाय पी रहा था और कह रहा था एवरीथिंग इज ओके। आज वो टाइम आ गया है कि वो फैज हमीद जनरल जो है उसका कोर्ट मार्शल हो चुका है दिसंबर में, और वो जेल में है। और अफगानिस्तान में के साथ तालिबान के हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, हाँ। इस नहज पे आज से पहले कभी पुरअमन दौर में नहीं पहुंचे। अब सवाल ये है कि ये वास्ते दे रहे हैं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को कि भाई हम मुसलमान हैं। असल में ये कह रहे हैं यार कि क्या हो गया है, हम एक ही हैं। हमने ये मतलब है आपके साथ इतना दिया है, क्वेटा में आपकी शुरा बकायदा जो पार्लियामेंट थी वो चलती रही है, सारा कुछ किया है, तो अब आप लोग ये क्या कर रहे हैं? इनकी जान निकली हुई है। और उसमें असल मसला TTP नहीं है, इसमें अब मसला जो है वो ड्यूरेड लाइन का है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा वहां पे परमानेंट फेंसिंग करने पे, और उसको तालिबान नहीं मानता। कोई पठान, कोई अफगान ड्यूरेड लाइन को नहीं मानता जो कि PK से है या जो अफगानिस्तान के इलाकों से है, क्योंकि ये मुआहदा 1993 में खत्म हो गया था, ड्यूरेड लाइन का मैं मुआहदा। मैं दूसरी मैं जवाब आपको दूंगा। एक और बात बताऊं, एक सेकंड, अच्छा दे दें जवाब, 1 मिनट। दूसरा, अब एक और बड़ा अहम मसला पैदा हो गया कल से, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब ये लड़ाई में मजीद शिद्दत आएगी, और वो ये है कि अटक का जो इलाका है, जिसको अफगानिस्तान ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा समझता है, जिसको पाकिस्तान ने पंजाब में शामिल कर दिया था, वहां पे 28 लाख तोला सोना जो है वहां उसके जखायर दरियाफ्त हुए हैं। अब ये बहस चलेगी कि ये सोना अफगानिस्तान का है, पश्तूनों का है या पंजाबियों का है। पंजाब ने कह दिया है कि ये सोना हमारा है, और इसकी टोटल जो इसकी वर्थ जी है, अमजद भाई, ये इसकी अली बाबा 40 शोर वाला मैटर ना हो जाए कहीं। कहानी बड़ी दिलचस्प थी। एग्जैक्टली ये ये वही। जी 800 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी का ये जखीरा है। 2 पॉइंट जी तकरीबन 9 बिलियन डॉलर्स का। तो ये अब फौज उसके ऊपर यहाँ और ये बेल्ट है सोने की जो बलूचिस्तान तक जाती है, ये सारा लूट रहे हैं बलूचिस्तान से, जी सोना मुझे लग लूट रहा है कि रहे ये हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने उठाया। हालांकि हमने इसको 2 दिन 3 दिन पहले डिस्कस किया था। सजाद बुखारी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने डूरन लाइन की बातचीत की। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दिखा देना चाहता हूं दर्शकों को। जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आइए, बड़ी खबर आ रही है। डूरन लाइन को नहीं मानते, तालिबान ने साफ कर दिया है। तालिबान का बड़ा बयान इंडिया डेली पर। डूरन लाइन क्या चीज है? अंग्रेजों के द्वारा खींची गई एक लकीर। डूरन लाइन को हम सीमा नहीं मानते, हम अपनी सीमा खुद निर्धारित करेंगे, हम डूरन लाइन को नहीं मानते। सुहेल शाहीन ने डूरन लाइन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा इसे डूरन लाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बस एक लाइन है, हम इसे नहीं मानते हैं। आइए आपको सुनाते हैं इंडिया डेली से बातचीत में सुहेल शाहीन का बयान। अगर ये बॉर्डर है तो सब लोग इसको ड्यूरन लाइन के नाम से क्यों पुकारते हैं? तो मेरे ख्याल में इससे उनके जो स्टेटस है वो क्लियरली वाज़ेह है कि ये क्या है। तो ये मेरे ख्याल में एक लाइन है जो तारीख़ी तौर पर ड्यूरन उन्होंने इसको बनाया था, उस नाम से
जो पुकारा जाता है, ना कि बॉर्डर के हैसियत रखते हैं, वो न इनके नाम से पुकारा जाता है। तो भाई तालिबान ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान के परिवारों को डूरंड लाइन ने विभाजित किया है, अलग किया है, बाढ़ ने लोगों को तोड़ा है। हम इस लाइन को नहीं मानते हैं। बुखारी साहब इस पर रिएक्शन फिर जीडी बख्शी और कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। बुखारी साहब जी विवेक, मेरी अब थोड़ी गुफ्तगू सुनिएगा। अब थोड़ी देर पहले आपने, सबसे पहले तो मैं आपके पैनलिस्ट से ये पूछना चाहूंगा कि ये ड्यूरेंट लाइन क्या है, कहाँ है, क्या ये ड्यूरेंट लाइन है या नहीं है, क्या ये आपको पता है? अब सर मुझे तो बहुत कुछ पता है। आप किसी पैनलिस्ट से जानना चाह रहे हैं, मैं उनसे सवाल ले लेता हूं। मुझे तो ये भी पता है कि अच्छा चलिए, अगर आप डूरंड लाइन की बात करें, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। किस ब्रिटिश ऑफिसर के नाम पर डूरंड लाइन पड़ा? उस ब्रिटिश ऑफिसर का पूरा नाम बता दीजिए। चलिए, उसका पूरा नाम ड्यूरेंट, उस नाम को आप छोड़ें। आप मुझ पे सवाल ना करें, मेरे सवाल का जवाब। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं उस ब्रिटिश ऑफिसर का पूरा नाम बता दीजिए क्या था सर। मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपसे काउंटर सवाल विवेक, आप फिर वही काम कर रहे हैं। फिर मैं ये भी बता दूंगा, वो डूरंड लाइन का नक्शा भी आपको दिखा दूंगा जो बीचों बीच पाकिस्तान से होकर गुजरता है। लेकिन फिर वो आपको नागवार गुजरेगा कि भाई आप ये पाकिस्तान का गलत मैप दिखा रहे हैं, फिर वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब आप उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बता दीजिए। चलिए, अफगानिस्तान के अपने अकाबरीन ने, उनके अपने ट्राइबल चीफ्स ने और अफगानिस्तान के बासियों ने एक जिरगे के तहत ये सब कुछ किया था। उस टाइम ब्रिटिश इन्वॉल्व थे उसमें। एक पहला वो ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बता दीजिए ना बुखारी साहब। मेरी बात सुने, ब्रिटिश ऑफिसर को छोड़ें, आप पहले ड्यूरेंट लाइन का मुझे बताएं। डूरंड लाइन किसके नाम पर पड़ा वही तो पूछ रहा है। उसके बाद मैं डूरंड लाइन भी बता दूंगा आपको। आप उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम बता दीजिए। आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन का ही पता नहीं है। बहरहाल वैसे मुझे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पता है और मुझे पता है ये खींची कब गई। आप उस पे बहस कर रहे हैं। अच्छा चलिए, आप बता दीजिए खींची कब गई है, ये लाइन बनी कब? खेती को भी आप छोड़ें, मैं सवाल कर रहा हूं, आप मुझसे वैसे ये डिबेट का टॉपिक है नहीं। चलिए छोड़िए, इससे हम आगे निकलते हैं। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, ये लाइन 12 नवंबर 1893 को खींची गई थी। आप भी सुन लीजिए, आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। बुखारी साहब, अगली बार कहीं आपसे ये सवाल होगा तो आप भी जवाब दे पाएंगे। 12 नवंबर 1893 को खींची गई। ब्रिटिश सिविल अधिकारी सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड ने ये लाइन खींची थी, इसलिए इसे डूरंड लाइन कहते हैं। अब मैं बोलिए तो मैं नक्शा भी दिखा दूं, आपके दिल पे छुरियां चल जाएंगी। आपने अभी तक मुझे अब आप बताइए कि तालिबान से इतना डर क्यों लग रहा आप लोगों को? नहीं, वो आपकी जो कल परसों के हवाई यूरेनियम थी, फिर 1.5 किलो इधर चला गया, अभी तक तो उसकी वीडियो आपने भेजी नहीं है, उसकी कोई खबर तो आपने भेजी नहीं है। इसकी क्या भेजेंगे आप मुझे खबर? चलें, बहरहाल मैं गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। मिर्जा साहब, सजाद बुखारी साहब, जीडी बख्शी साहब स्क्रीन पे प्लीज। सुनिए ना विवेक साहब, आप सुनिए ना, बोलिए। ये जो खदशे का इजहार किया मिर्जा साहब ने, और जनरल फैज का उन्होंने हवाला दिया अफगानिस्तान के अंदर जो चाय पीते थे, तो खैर हम तो बड़े मेहमान नवाज, हम फैंटास्टिक कॉफी भी पिलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं सबको। हाँ, ये बात जरूर है कि काबुल के सरीना होटल के 4th फ्लोर पर हमारे जनरल फैज ने मीटिंग की थी और ये ब्रेक किया था आपके एंकर अर्नब स्वामी साहब ने। तो वो उसी तरह की खबर है जैसे काबुल में सरीना होटल बन गया, उसका 4था फ्लोर भी बन गया। ठीक है, अब आप आए आगे, आपने ये बात की कि जी यहां पर जो है वो हमने अपने लोगों को मार दिया और यहां पर हमने हमला कर दिया। मेरा आप एक बात याद रखें, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द का कोई कौम का। अच्छा, ये अकल पाकिस्तान को आ गई है सर। वो टेररिस्ट होता है, भले हमारा। वाह, कमाल है। अब आप इंप्लीमेंट भी कर दीजिएगा। आपकी आवाज थोड़ी फस के आ रही है। डीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं, आपकी आवाज चेक करवा रहा हूं। आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है। बुखारी साहब, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि भाई तो दुनिया के अमन को, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अभी आपने कहा कि भाई आप मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करते हैं। आपने कहा कि भाई आप मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन आप घबरा भी बड़ी जल्दी जाते हैं। आपके पार्लियामेंट में दिया हुआ बयान है कि पूर्व आर्मी चीफ बाजवा जी के पैर कांप रहे थे। बताइए मैं गलत बोल रहा हूं? ये पार्लियामेंट में बोला गया कि नहीं? कहां से कांपते हुए पैर नजर आ जाते हैं विवेक जी? आप अरे आपकी पार्लियामेंट में दिया बयान है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। और आज भी घुटने कांप रहे हैं आपके तालिबान के नाम से। होस्ट भी हो, लेकिन आप भी यार, आप मानते नहीं हो बुखारी साहब। आपके पार्लियामेंट में दिया गया बयान, बख्शी सर इनके पार्लियामेंट में दिया गया बयान कि अभिनंदन को छोड़ा नहीं तो वो शाम तक आ रहे हैं। बाजवा के पैर कांप रहे थे, सिर से पसीना चल रहा था और कह रहे कि भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता। मैंने इससे बड़ा चुटकुला इस पूरी सदी में नहीं सुना, अपने पूरे करियर में नहीं सुना सर। जीडी बख्शी सर। नहीं, बेशक देखिए, एक हमारे यहां मुहावरा है, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।
मुझे बड़ी बड़ी आज हैरानी महसूस हो रही है कि आज इनके मुखारविंद से, इनके मुख से हमने सुना कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। लश्करे तैयबा, लश्करे झांगवी, जैश ए मोहम्मद, ये क्या मजहब से जुड़े नाम नहीं है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये आपने पाल रखे हैं, ये आपने हथियार दे के, एमुनेशन दे के, ट्रेनिंग दे के बॉर्डर के पार लगातार पिछले कोई 40 साल से आपका धंधा यही रहा है, ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन, ठीक है साहब। और जो आपने इतना जो CIA का जो हथियार पैसा भेजा था अफगानिस्तान में, वो भी तो आपने मजहब के नाम पे भेजा था ना, कि हम अपने मजहब के लोगों को आजाद करा रहे हैं, रूसी जैकबूट के नीचे से आजाद करा रहे हैं। उस वक्त मजहब आपको याद था। अब जब वही चीज आपके साथ हो रही है, वही आपको जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान कह रहा है कि हमें तो साहब शारिया चाहिए, शरिया लॉ चाहिए। तो अब वो आपके आतंकवादी हो गए साहब, कि वो मजहब के नाम पे बात कर रहे हैं। अब आपके आर्मी चीफ साहब मजहब के नाम पे कह रहे हैं कि हमें लड़ना नहीं चाहिए। आप मजहब का नाम कितनी बारी किस किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करेंगे? आप फैसला तो कर लीजिए ना साहब। देखिए साहब, पूरी दुनिया बख्शी सर एक बड़ा, अगर दुनिया भर में कहीं भी बख्शी सर एक छोटा सा सवाल जी, इस्लाम के नाम पर इन्होंने कितने टेररिस्ट भेजे होंगे पीओके में, और पीओके से और इंडिया में कितने आतंकी हमले करवाए? 26/11 करवाए और पता नहीं क्या क्या करवाए, सैकड़ों आतंकी। और कह रहे भाई इस्लाम का के नाम पर हमारे साथ आ जाओ। एक तो ये कह रहे हो, तो दूसरा कह रहे भाई आतंक का कोई धर्म नहीं होता। पहले आपने यूज किया, अब आप कह रहे हैं धर्म नहीं होता। जीडी बख्शी सर और सजाद बुखारी स्क्रीन पे प्लीज। जी आप देखिए, मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? हूं कि दुनिया भर की इंटेलिजेंस, हाँ आ रही है, जरा मैं खत्म कर लूं जनाब। अच्छा, तो साहब ऐसा है कि दुनिया भर में जहां भी कोई आतंकवाद का वारदात होती है, आप उसको जरा टिटोलें, उसमें तहकीकात करें, तो उसके तार कहीं ना कहीं सीधे जाके पाकिस्तान से जुड़े। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही है। हीरोइन उगा के पाकिस्तान में ये अपनी तस्करी, कई हीरोइन की, ड्रग्स की तस्करी करके अपनी ये जो एसिमेट्रिक वॉर्स हैं इनको चला रहे थे। इन्होंने पंजाब में चलाई, इन्होंने जम्मू कश्मीर में 30 साल से ये धांधली कर रहे हैं। अब जो है तालिबान ने बोला साहब हम अपने लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं, अफीम नहीं। उन्होंने अफीम बंद कर दी है। तो साहब इनकी ISI अब नाराज हो गई है अफगानिस्तान से। जो मेन धंधे का सोर्स है वो खत्म कर दिया तालिबान ने एक झटके में। जब साहब इनके पास 8 लाख रेफ्यूजी थे अफगानिस्तान के, इनके रेफ्यूजी कैंपों में, जब तालिबान की सरकार आई, इन्होंने बोला कि दफा हो जाओ, बहुत देर हमने पाल लिया आपको। जब वो उनको वापस धकेल रहे थे, इनकी फ्रंटियर कांस्टेबलरी ने, इनकी पुलिस ने वो औरतों के गहने, सोना शोना सब उतार लिया साहब, लूट गए। लूट के जैसे लुटेरे करते हैं ना, उस तरह उनको भूखे नंगे भेजा अफगानिस्तान में, जहां ये जानते थे कि ऑलरेडी जो है वहां पे बहुत किल्लत है। नहीं, आज इंडिया से वो सीधा वो अनाज के ट्रक नहीं जाने देते, और आज उनको मजहब की याद आ रही है। आज कह रहे भाई भाईचारा वाला देश है अफगानिस्तान, इस्लाम वाला देश है बुखारी साहब, क्योंकि इनको लताड़ा है अफगानिस्तान ने, तालिबान ने दांत दिखा दिए हैं कि ये मत समझना हमारी एयरफोर्स नहीं है तो तुम मनचाही जब चाहे यहाँ पे दादागिरी दिखाओ। औकात दिखा दी है साहब असलियत में, और आ गए हैं आर्मी चीफ घुटने टेक के रियाने कि हम तो हम मुल्क हैं, हम तो क्या है, हम बुखारी जी एक ही मजहब है हमारा, क्यों लड़ रहे हो? बख्शी सर जवाब ले लेते हैं जी, बाकी इनको जवाब देने दीजिए। जी, अभी बख्शी जी ने फरमाया कि दहशतगर्द और इनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और पता नहीं बहुत,
तो मैं थोड़ा याद ताजा करवाना चाहता हूं, कम से कम आतंक का नाम लें और ना ही टेररिज्म की बात करें, क्योंकि पुलवामा का एक ड्रॉप सीन आपके सामने हुआ, आपको भी याद होगा। उस पुलवामा का ड्रॉप सीन ये था कि आप के एक एंकर की और गुप्ता जी की एक चैट पकड़ी गई थी, जिस चैट में उन्होंने पुलवामा पे जश्न मनाया था, यानी अपने लोगों को मरवा कर उन्होंने उस पे जश्न मनाया था। तो मेरा ख्याल में ये बात आप तक मेरी पहुंच रही होगी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। बख्शी सर को स्क्रीन पे रखिए, उसके बाद कर्नल दिनेश नैन आपके पास आ रहा हूं। सज्जाद बुखारी जी, ये सब बातें, ये सब चुटकुले आपको कौन सुनाता है? जी ये चुटकुले कौन सुनाता आपको? नहीं, आपको पुलवामा का ड्रॉप सीन याद आया? अरे भाई पुलवामा छोड़िए, उधर आपको याद होगा उधर वहां एक एंकर की और गुप्ता जी की चैट पकड़ी गई थी। बुखारी साहब, जब आप लोगों पुलवामा ने छोड़िए, उधर उधर तालिबान जनाब आपका हलवा आली। निकालने में तुला हुआ है, उसकी सोचिए। पुलवामा तो हम देख लेंगे। वही बात हुई। नहीं, बात क्यों नहीं करने दे रहे? मैं यही कह रहा हूँ नहीं, कि आप टीटीपी हमारे यहाँ, आपको ये भी याद होगा टीटीपी हमारे यहाँ नहीं है। कि पुलवामा के अटैक के बाद हमारे मिराज जहाज आप पे चढ़ गए थे, 80 किलोमीटर अंदर घुस के आपका जो वहां पे कैंप था बालाकोट में, उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। ठीक है साहब, याद होगा ना? आपकी भी यादाश्त मैं भी ताजा कर दूं, टटोल दूं आपकी भी याद। आप पता नहीं कहा की बहकी बातें करते हैं। सुने ना, मैं आपका जो है, आपको पूछा जा रहा है आपके मुल्क के बारे में, बिकॉज यू आर सपोज टू बी अ स्पेशलिस्ट ऑन योर कंट्री। आप हमें हमारे मीडिया की कहानियां सुनानी शुरू हो जाते हैं। हम जानते हैं साहब हमारे मीडिया में किसने क्या बोला। रोज शाम को मैं बैठता हूँ मीडिया के ऊपर, दहशतगर्दी और कर्नल साहब भी बैठते हैं मीडिया के ऊपर। आप हमको हमारी बातें क्यों बता रहे हैं? आप अपनी बात करिए ना जनाब। तो हम आपको हमारी बातें आप क्यों बता रहे हैं? आपको क्या लगी हमारे घर से? आपके घर से कोई लेना देना नहीं। हमें तालिबान की फिक्र है भाई। हमारे अफगानिस्तान के साथ टाई अप है। सुन लीजिए, बख्शी सर आपको जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए, कोड भी याद करवाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको हमको तकलीफ क्यों है, क्योंकि पिछले 40 साल से आप हिंदुस्तान के अंदर गदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल पंजाब में आपने किया, ठीक है साहब। उसके बाद 30 साल से लगातार आप लगे हुए हैं जम्मू कश्मीर पे। फिर आप पूछते हैं कि आपको हमारी फिक्र क्यों है? इसलिए है कि आप ना तो चैन से बैठ सकते हैं, ना आसपास के किट्टे को चैन से बैठने देंगे। ईरान तुमसे दुखी, हिंदुस्तान तुमसे दुखी, नेपाल तुमसे दुखी, यूएन ने कहा था, रूस आपसे दुखी के लिए आपको यूएन अब चीन भी आपको नाराजगी दिखा रहा है। बख्शी जी मुझे बात करने दें, आप बात करने रहे। आपका जम्मू है ही नहीं है, आपको जम्मू कश्मीर से क्या लगा? वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसकी अपनी एक आजाद हैसियत है, उसके साथ आपका क्या लेना देना है? आप तो वहां पे काबिज हैं, इलीगली ऑक्युपाइड है आप वहां पर आपकी फोर्सेस जो है जनाब आली जेनोसाइड कर रही है। जनाब आली, वहां पे नस्लकुशी में लगी हुई है आपकी। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। नहीं जनाब आली, एक छोटी सी बात मेरी सुन लीजिए। ये नाचीज सुनते, सच ये नाचीज जम्मू की पैदाइश है, समझ गए ना? पुलवामा ये नाचीज जम्मू की पैदाइश है। जम्मू आपका नहीं है, वो उसका नहीं है। अरे मैं वहां पैदा हुआ था यार। आप लोगों का खून अपने लोगों का खून बहा कर सियासत करते हैं। आप आरएसएस को जितवाने के लिए आपने अपने लोगों को मरवाया। भाईजान तुम रम तो नहीं पीते? नहीं, एक मिनट एक बहुत अहम सवाल है। आप रम तो नहीं पीते? कम से कम दिन में तो मत पिया करो ना यार। ये बात नहीं, बेकी बातें कर रहे हो। नहीं, आप रम पीते हैं या विस्की, क्या पीते हैं? मुझे लगता है वो बहुत नहीं, आप रम पीते हैं या विस्की पीते क्या है? जी बड़ी मेहरबानी है आपके जो हैं। जहां पाकिस्तान आए मेहरबानी तो है, मैं नहीं दारू पीता ना सिगरेट पीता हूं, लेकिन जिस तरह से बहकी बातें आप दिन में कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि आप 2 घूंट लगा के आ जाते हो। वो लोग की विस्की पीते हैं। भाई साहब हमारी भी गुजारिश ऐसा ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बुखारी साहब, सेहत और मस्तिष्क दोनों अच्छा रहेगा, प्लीज ऐसा ना करें। मैं ठीक है, मैं अमजद अयूब मिर्जा और दिनेश नैन सर के पास जा रहा हूं। अमजद अयूब मिर्जा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद दिनेश सर आपके पास आ रहा हूं। अमजद अयूब मिर्जा स्क्रीन पे प्लीज। राम का तो
मुझे पता नहीं, वो तो शायद पाकिस्तान में नहीं मैं भी मिलती, अगर आपकी लेकिन बात ना चर्च करने दूं तो वहाँ अच्छा आम लगेगा। मिलती है, तो हो चार सकता आप है लोग कि शुरू हो चर्च के जाते दो हो कष्ट एक लगा के आए पाकिस्तानी हो। पैनलिस्ट को। ये कह रहे हैं आप बुखारी मौका साहब, नहीं आपसे देते। मेरा सवाल है, मुझे पहले सवाल का बुखारी जवाब दो, साहब, आपने पुलवामा में अपने बुखारी लोगों को साहब क्यों मरवाया? आप, पुलवामा के शहीदों का जवाब दो। बुखारी साहब इंडिया आपसे के जो पुलवामा का सवाल है, बदला हमने ले हमारी लिया। बंद करते मैं कश्मीर का, इन्होंने हमारी टेरिटरी पे हमला किया है, तो मैं उसका जवाब लेना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि इंडिया काबिज है, इसी से मुझे इनकी जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल्स पे शक पड़ रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकल पहला तो एविडेंस मौजूद है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैं एक्सेशन अकवाम का, जो मुत्तहिदा की हमारे रेजोल्यूशन महाराजा बता रहा हरी हूँ, सिंह अकवाम ने की रेजोल्यूशन लॉर्ड बता रहा हूँ। माउंटबेटन के साथ किया 26 अक्टूबर 1947 को, और हम भारत की यूनियन का हिस्सा बने लीगली। अब सवाल आ जाता है कि उससे पहले क्या हुआ। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, इन लोगों ने मिलकर साजिश करके हमारी आजाद और खुद मुख्तार रियासत पे हमला करवाया और किया, और फौज अपनी अच्छा। और 7 कबायलियों को जो है महसूद कबाइल और दूसरे, उनको 3 लाख रुपया वादा आप अक़वाम करके मुत्तहिदा को उनको पावर क्यों साथ नहीं करवा शामिल सके? किया और आप ट्रकों में भर यूनाइटेड के नेशन लाए को की और सिक्योरिटी हमला काउंसिल को किया पावर और क्यों नहीं करवा सके? कत्लेआम किया तो और बार-बार कह रहे हैं 1 अभी पूरे लाख 2 हिंदू साल और सिखों का कत्लेआम किया इन्होंने, उसमें कहा जिसकी कि वजह से डिस्प्यूटेड आज टेरिटरी पूरे सो कॉल्ड आजाद डिस्प्यूटेड कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में 1 मिनट आपको एक हिंदू या सिख नहीं मिलता। नंबर 1। नंबर 2, दिनेश ने सर को लीजिए, बुखारी सर की जगह पे। पाकिस्तान ने मिर्जा जो साहब हमला मनगढ़ंत किया कहानियों है के एक्सपर्ट उसके लगते बारे हैं। में इनकी क्या राय है? काबिज तो पाकिस्तान है, आप जी। पाकिस्तान का झंडा लेके आजाद कश्मीर में नहीं घूम सकते। आप अपना झंडा लेके पाकिस्तान का आजाद कश्मीर में नहीं घूम लेकिन सकते। मिर्जा साहब अगर आप कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान भाईचारे और इस्लाम वाला देश है, तो टीटीपी भी तो यही बात कह रहा है। कर्नल दिनेश नैन, टीटीपी भी कह रहा है कि भाई इस्लाम को कबूल कर लो, शरिया कबूल कर लो। तो तालिबान से भाईचारा दिख रहा है, टीटीपी से दिख नहीं रहा आपको। लोग काफिर हैं। देखिए विवेक बड़ी बल्तिस्तान के लोग क्या काफिर हैं? बोलिए कर्नल, बोलिए आप जी। विवेक बड़ी अजीब बात है। देखिए कल ही जो है आसिम मुनीर जो है वो अली अमीन गंदापुर के सामने बैठ के और अफगानिस्तान और पश्तून लोगों को धमका रहे थे कि कुचल के रख देंगे। चुप करो, अब्बू बोल रहे हैं बेटा, अब्बू बोल रहे हैं, चुप हो जाओ। तो कल ही अली अमीन के गंदापुर के सामने मना किया था, गंदापुर के सामने उसने कल ही नहीं करना। अगर चुप हो जाओ। इस्तेमाल किया, अरे अब्बा है पाकिस्तान का हिंदुस्तान भाई, अब्बा है अपने अब्बू से पूछो, वो बताएंगे। अपने अब्बू से पूछो, वो बताएंगे। छोड़िए इसकी आवाज धीरे करो भाई, इसका टाइम हो चुका, बहुत बोल लिया इसने। तो कल ही जो है कहा था कुचल के रख देंगे चीफ, इनके आर्मी चीफ ने। आज बोलते हैं इस्लाम के अंदर करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी सुना नहीं क्या सोहेल ने क्या बोला? नंबर 1, टीटीपी इनका अंदरूनी मामला है, अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं। दूसरा, जो दुरंद लाइन है, इसको लाइन बोला जाता है, बॉर्डर नहीं है। ये हेनरी दुरंद ने 1893 में जब बनाई थी तो अफगानिस्तान के राजा ने माना ही नहीं था, ना ही आज वाले मानते हैं। नंबर 2, अटक, जिसको इन्होंने पंजाब में मिला रखा है, वहां तक अफगानिस्तान की बाउंड्री है। अफगानिस्तान अपनी धरती के लिए लड़ रहा है, वो टीटीपी के लिए नहीं लड़ रहा। अब इनकी लड़ाई कहां आ गई है कि इन्होंने जब से अटैक किया है अफगानिस्तान के ऊपर, सारे के सारे अफगान के जितने भी तालिबान हैं वो आ गए हैं दुरंद लाइन पे, और वहां से लेके बलूचिस्तान तक पीएलए आर्मी के साथ मिलके अब जब ये लोग इनको पीट पीट के भगा रहे हैं, तो आज इनके चीफ कहते हैं देखो हम सब लोग मुसलमान हैं, हम लोग सब लोग इस्लाम के हैं। अरे आप कौन से मुसलमान हो भाई? आपको तो कुछ फॉलो ही नहीं करते। नया नया मुसलमान अल्लाह अल्लाह पुकारे। अगर इतने मुसलमान हो, या इलाहे इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर विश्वास करते हो, तो टीटीपी जो आपको कह रहा है इस्लामाबाद के अंदर उनको बुलाओ, शरीयत लागू कर दो भाई। क्यों यहां बैठ करके भाषण देते हो इस्लाम का? आप है ही नहीं मुसलमान, मुसलमान नहीं है आप हैं सिर्फ एक माफिया। और रही बात इनकी, जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो विवेक कि ये लोग जो है इस्लाम के नाम पे, अरे भाई जिन लोगों ने जर्ब ए आज़म के अंदर स्वात वैली में 2009 के अंदर 70,000 लोगों को मारा हो, जिन लोगों ने रस्ट
ए सफा रस्त ए निजाम के अंदर नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर लोगों को मारा हो, जिन लोगों ने बुला बुला के षड्यंत्र रच के अमेरिका के साथ में मिल करके जिन्होंने